अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अय्युहा तुल्लाब सबाह अल खैर। अल-यौम नब्तदिउ अद-दर्स अल-जदीद अय अद-दर्स अस-सालिस। फ़ी हाज़ा अद-दर्स अलक़ैतु अलैकुम समानियति अशियाइन मिन मुतअल्लिक़िन नहविय्या इंशाअल्लाह तआला। बअदहु नतरज्जिम हाज़िहिल इबारा अय सलासतुन व इशरून व अर्बअतुन व इशरून हाज़िहिल जुमल अल-अरबिय्या नतरज्जिमु फ़िल लुग़तिल इंजलीज़िय्या वलाकिन्न अव्वलन नहनु नफ़हमु फ़ी हाज़ा अद-दर्सी समानियतु अशियाइन अय अल-अव्वल इस्मु तफ़ज़ील। प्यारे अज़ीज़ तलबा, हम आज नया चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में 8 नई चीज़ें बताई जा रही हैं। उन 8 नई चीज़ों को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ट्रांसलेशन भी आसान होगा, बल्कि इस चैप्टर में बयान की गई अरबी ग्रामर भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। उन 8 चीज़ों में से पहली चीज़ है इसमें तफ़ज़ील। इसमें तफ़ज़ील किसे कहते हैं? इसमें तफ़ज़ील एक ऐसी एडजेक्टिव, ऐसी क्वालिटी को कहते हैं जिसमें किसी से मुकाबला हो। मसलन अगर मुझे ये कहना है हादल किताबु जमीलुन, तो इसका ट्रांसलेशन होता है दिस बुक इज़ ब्यूटीफुल। यानी बुक का ब्यूटीफुल होना, खूबसूरत होना तो मालूम हो गया और इसमें कोई हमें संकोच या शक नहीं रहा कि हम समझ गए ये बुक ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर एक सेंटेंस बोला जाए आपके सामने हादल किताबु अजमलु, दिस बुक इज़ बेस्ट या वेरी ब्यूटीफुल, या और भी कोई जो उर्दू तर्जुमा हम कर दें इसके सामने कि ये किताब ज़्यादा खूबसूरत है, यानी हम अगर किसी क्वालिटी को बयान करते वक्त हम ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जिसमें हमें ये मालूम ना हो कि ये किताब या चीज़ जो भी क्वालिटी बताई जा रही है उसमें किसी से मुकाबला है, किसी से कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो सेंटेंस इसमें तफ़ज़ील के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप और आसान लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो बुक की जो हेडिंग है पेज नंबर 31 पर देखिएगा। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। फर्स्ट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। यानी इस चैप्टर में हम एडजेक्टिव की 2 डिग्रीज पढ़ेंगे, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। तो जो कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन जो होता है, मुकाबला जो होता है, उसके लिए हम इसमें तफ़ज़ील का यूज़ करते हैं। इसमें तफ़ज़ील का एक पैटर्न है, एक पैरामीटर है, वो है अफ़आलू। अफ़आलू, अफ़आलू। इस पैटर्न पर या इस पैरामीटर पर जो वर्ड बनकर आएगा वो इसमें तफ़ज़ील कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अजमलू। देखिए अफ़आलू अजमलू, असगरू, अहसनु, अक़दमू, अकबरू, अहसनु, बहुत सारे वर्ड हैं। जो अफ़आलू के पैटर्न पर होगा वो इसमें तफ़ज़ील कहलाता है। और इसमें तफ़ज़ील किसी ऐसी एडजेक्टिव को बताता है जिसमें किसी से मुकाबला हो, कंपैरिजन हो। जी, इसमें तफ़ज़ील के इस्तेमाल के 2 तरीक़े हैं, या तो वो मिन के साथ इस्तेमाल होता है या मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होता है। ये बहुत आगे की ग्रामर हम है, इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है। बस ये याद रखिए कि इसमें तफ़ज़ील मिन या मुज़ाफ़ के बगैर इस्तेमाल नहीं होता। एग्ज़ाम्पल से आपकी ये बातें समझ में भी आ जाएंगी। तीसरी चीज़ जो हम इसमें बताने जा रहे हैं वो इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा, मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। मेल के लिए भी जो आएगा वही फीमेल के लिए आएगा, सिंगुलर के लिए जो आएगा वही प्लूरल के लिए आएगा, मुज़क्कर के लिए जो आएगा वही मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए जो आएगा वही जमा के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हामिदुन अतवलु मिन बिलाल, हामिद इज़ टॉलर दैन बिलाल। अफ़अलु इज़ द सेम फॉर मैस्कुलिन, फेमिनाइन, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए एग्जाम्पल, बिलालुन अतवलु मिन आमिना, बिलाल इज़ टॉलर दैन आमिना, बिलाल आमिना से ज़्यादा लंबा है।
मुकाबला हो रहा है बिलाल का लंबाई में आमिना से, यानी बिलाल, अगर हम कहते हैं बिलाल लंबा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बिलाल ज़्यादा लंबा है तो अब जहन कहेगा हमारा किससे ज़्यादा लंबा है, कौन है इसके मुकाबले में, तो इसके मुकाबले में आमिना है। यहाँ देखिए मिन के साथ इस्तेमाल हुआ है अतवलु। यहाँ मुज़क्कर का मुकाबला मुअन्नस से है, नीचे मुअन्नस का मुकाबला मुज़क्कर से है। आमिना इज़ टॉलर दैन बिलाल, दोनों जगह अतवलु आया, मुज़क्कर बदला लेकिन इसमें तफज़ील नहीं बदला, मुअन्नस बदला लेकिन इसमें तफज़ील नहीं बदला, वो वही रहा। अल अबनाउ अतवलु मिनल बनात, द सन्स आर टॉलर दैन डॉटर्स। अल अबनाउ ये इब्नुन का प्लूरल है, देखिए यहाँ प्लूरल आ रहा है, उसके बावजूद भी अतवलु अतवलु ही रहा, जो सिंगल में था वही प्लूरल में रहा। अल बनात व अतवलु मिनल बनात मिनल अबनाई, द डॉटर्स आर टॉलर दैन सन्स। यहाँ भी प्लूरल का मुकाबला प्लूरल से है, मेल का मुकाबला फीमेल से है, मुज़क्कर का मुकाबला मुअन्नस से है, जमा का मुकाबला जमा से है, लेकिन अतवलु नहीं बदला, अतवलु वही रहा। तीसरी चीज़ जो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं वो है लाकिन्ना और कान्ना। लाकिन्ना और कान्ना ये दोनों के दोनों हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की दोनों सिस्टर हैं। इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 1-2 में हमने आपको बताया था हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल 6 हुरूफ हैं जो दो नाउन पर लगते हैं। दो नाउन में से पहले नाउन को हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म कहा जाता है और दूसरे नाउन को हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर कहा जाता है। दोनों के एराब में यानी वोकलाइज में लास्ट लेटर की हरकत में भी फ़र्क होता है। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल यानी इन्ना, अन्ना, अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लअल्ला, ये 6 हुरूफ पहले वाले नाउन को यानी अपने इस्म को ज़बर देते हैं और दूसरे वाले नाउन को यानी अपनी ख़बर को ज़म्मा यानी पेश देते हैं। देखिए लाकिन्ना के मीनिंग होते हैं बट, यानी उर्दू में हम जिसे कहते हैं लेकिन। बिलालुन मुज्तहिदुन, बिलाल इज़ हार्ड वर्किंग। वलाकिन्ना हामिदन कसलान, बट हामिद इज़ लेज़ी। बिलाल तो मेहनती है लेकिन हामिद लेज़ी है, सुस्त है। लाकिन्ना देखिए हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, हामिदन पर नसब लगा दिया, दो ज़बर लगा दिया और कसलान अपनी ख़बर पर पेश लगा दिया। उख्ती मुतज़व्विजुन वलाकिन्नी अज़ब, माई ब्रदर इज़ मैरिड बट आई एम बैचलर, मेरा भाई तो शादीशुदा है लेकिन मैं अभी कुंवारा हूँ। सय्यारत क़दीमतुन वलाकिन्नहा क़विय्यतुन, मेरी कार ओल्ड है, माई कार इज़ ओल्ड बट इज़ स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो मजबूत है। ये तो था लाकिन्ना। अब तीसरे नंबर की चीज़ जो आ रही है इस चैप्टर में वो है कान्ना। कान्ना के मीनिंग होते हैं उर्दू में गोया के, ऐसा लग रहा है जैसा के। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम, इसके मीनिंग इट लुक्स एज इफ़। यह भी कान्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से ही एक हुरूफ है। इसका भी वही काम है जो इन्ना का है, कान्ना का है, अन्ना का है, लईता का है, वही कान्ना का है। यानी दो नाउन पर लगता है और दोनों में से पहले को ज़म्मा नसब यानी ज़बर देता है और दूसरे को रफ़ा यानी पेश देता है। जैसे कि कान्नल इमामा मरीज़ुन, देखिए इमामा पर नसब आ गया कान्ना की वजह से और मरीज़ुन पे ज़म्मा आ गया कान्ना की वजह से। ये इमामा कान्ना का इस्म है और मरीज़ुन कान्ना की ख़बर है, यानी इमाम कान्ना का सब्जेक्ट है और मरीज़ुन कान्ना के प्रेडिकेट की ख़बर है। मीनिंग देख लीजिए, इट लुक्स एज इफ़ द इमाम इज सिक, ऐसा लग रहा है जैसे इमाम बीमार हैं। मन हादिल फ़तात, हु इज़ दिस यंग गर्ल, ये नौजवान लड़की कौन है। का अन्हा उख्तक, उख्तू का, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बहन है। बाकी इसकी ग्रामर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमने आपकी PDF जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार की है। आपने अपनी अरबिक कॉपी में ये अरबिक सेंटेंसेस इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लिखने हैं। जैसे अहमद सवाल कर रहा है अली से, दो लोगों में बातचीत चल रही है, इन दो लोगों की बातचीत से पूरे चैप्टर नंबर 3 की ग्रामर भी एक्सप्लेन हो जाएगी सेंटेंस के ज़रिए से और आपको ट्रांसलेशन भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कन्वर्सेशन से वाला अगर चैप्टर होता है तो बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। कम तालिबन फ़ी फसलिकुम या अली, ओ अली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। अली ने आंसर दिया फ़ी फसलिना 14 तालिबन, देयर आर 14 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो आप प्यारे अजीज़ तलबा अपनी अरबी कॉपी में इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।